कॉलेज आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होता था, बच रहा है ना तो पढ़ो बैठ के उतना ज्यादा। यस मैम। तो हम लोग पैराबोला कर रहे थे ना, पैराबोला का क्वेश्चंस बनाए, प्रैक्टिस किया, कुछ मन रहा है। तो हम लोग आज टेंजेंट और टेंजेंसी का कंडीशन देखेंगे कुछ पैराबोला का। चलो ठीक है, देखते हैं पार्ट ले। अच्छा, ट्रांजेंसी, कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी इन केस ऑफ पैराबोला। और कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी हम लोगों ने पढ़ा था सर्किल के केस में भी, तो वही चीज देखते हैं पैराबोला के फॉर्म में टेंजेंट्स बनने के क्या कंडीशन हो सकते हैं। सो देखिए, कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी इन पैराबोला। कोई भी पैराबोला है और उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला का इक्वेशन है, दोनों में से टेंजेंट फॉर्म हो रहा है या नहीं ये चेक कर। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास, मान लीजिए हम राइट हैंड पैराबोला कंसिडर करते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है वो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। कोई स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस b। अब ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, गिवन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हमारे पास, तो ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट फॉर्म करता है या नहीं, या फिर अगर करता है तो कब करेगा, ये चेक करना है। सो इसीलिए हम लोगों ने एक टॉपिक क्या लिखा है, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, टेंजेंट फॉर्म होने का कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इस y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस b, और यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस y से इस y को रिप्लेस कर देते हैं। जब रिप्लेस करेंगे तो टर्म आ रहा है mx प्लस b का होल स्क्वायर, और mx प्लस c का होल स्क्वायर चूंकि y स्क्वायर है तो y का वैल्यू बस पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 4a। फिर इसमें ब्रेक करो इसको, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के टर्म में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 4ax। तो a की जगह आपका m स्क्वायर x स्क्वायर है, b c स्क्वायर हो जाएगा 2cmx प्लस इज इक्वल टू दिस। ये टर्म में भी चूंकि x का कोएफिशिएंट है तो इसे हम ले आते हैं इधर, और x के कोएफिशिएंट्स को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आ रहा है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर हम लास्ट में लिख दें। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2cm माइनस 2x, और यहाँ देखो टर्म क्या आ रहा है, दिस इज द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है और उसका कुछ कोएफिशिएंट है, एक्स है उसका कुछ कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो बता सकता है कैसा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, नहीं पता किसी को, किसी फॉर्म से रिलेटेड इक्वेशन का है फॉर्म ये या नहीं। रोल नंबर 1। यस मैम। बताइए तो ये कोई फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब हमें मिल गया है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, वैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है, द एबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स,
और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट्स होगा। और साथ में ये भी है कि ये रूट्स तो होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जा रहा है। और साथ में ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। टेंजेंट फॉर्म कर रहा है तो इसका जो भी रूट्स होगा वो रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, तभी टेंजेंट फॉर्म करेगा। क्योंकि अलग अलग वैल्यूज देगा तो टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे तो फॉर्म हो नहीं सकता, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो यही चीज बता रहा है यहाँ, इफ द लाइन इज a tangent to parabola then the roots of the above equation are equal। जो भी वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर का, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, दैट ऑल आर इक्वल। दो इक्वेशन, दो वैल्यू आएगा हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन जो होगा वो इक्वल होगा। इक्वल कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनांट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनांट 0 को इक्वेट करके देख लेते हैं। और डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac। अब देखो b की जगह क्या है, 2cm माइनस 2a, और a की जगह है आपका m स्क्वायर और c की जगह है c स्क्वायर। तो ये वैल्यूज रख देते हैं। b की जगह देखो 2 का स्क्वायर 4, cm माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m स्क्वायर एंड c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है सो 0 से इक्वेट करेंगे। अब यहाँ देखिए, इस टर्म को ब्रेक कर लीजिए, सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ac। दिस टर्म, ये पूरा एक्सपेंशन इसका कर दिया, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 देखो यहाँ भी है, कॉमन लेके रिमूव कर लो। जब रिमूव कर लोगे तो क्या बचता है आपके पास, सी स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ है, 4 तो रिमूव हो चुका है, 4a स्क्वायर ये है, 4cm ये है, एंड माइनस आपका m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव सेम टर्म है, कैंसिल कर दो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी देखिए तो ये टर्म जो है ना वो 4 कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जा रहा है, a स्क्वायर cma a कैंसिल कर 4 लेके हटा दिया। a भी यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप एक, चूंकि a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो बचा क्या, a माइनस cm दैट इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू cm, दैट मीन्स c इज इक्वल टू a by m। टर्म है वो हमें क्या दे रहा है, बीबीए वाले कमेंटरी कर रहे हैं। सो ये हमारा कंडीशन है जो बताता है कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पैराबोला पे टेंजेंट करेगा या नहीं। ठीक है, अब इसी चीज को मान लो एज अ एग्जाम्पल अगर हम चेक करना चाहें, दैट मीन्स मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 16x एक पैराबोला का इक्वेशन है, और मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में। अब इसी से चेक करते हैं क्या रिलेशन आया था, c इज इक्वल टू a बाई m। जो हमारा रिलेशन है टेंजेंसी का वो बताता है c इज इक्वल टू a बाई m। अब c क्या है देखो, दिस इज 2, इक्वल साइन, a क्या है यहाँ से निकालिए 4, और m क्या है यहाँ से बताइए 3। ठीक है, बीबीए वाले बीसीआईटी में क्यों आ रहा है, चलो ठीक है, ये आपका हाँ 3y हो गया, ये टर्म 4/3। और 2 का वैल्यू जो है वो देख रहे होंगे आप, 2 लिखा है,
दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब ये टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा। नहीं करे। अगर आपका ये वैल्यू यहाँ होता, मान लो इस इक्वेशन को इसी को बदल लो, ये 2 ना हो गए यहाँ 4/3 होता, देन क्या हो जाएगा, 4/3 इधर भी है 4/3 इधर भी है, तो टेंजेंट फॉर्म करेगा, लेकिन इस केस में नहीं कर रहा है। सो यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पैराबोला पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। इसी में एक चीज हम लोग और कर लेते हैं, जो इसी का वैल्यू थोड़ा चेंज करके दिखाता है। लाइक मान लो इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फंक्शनल फॉर्म से अलग दिया रहे, मान लो ये फंक्शन नहीं है, कुछ और फंक्शन है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन का पैटर्न ये भी है, lx + my + c = 0। जनरली इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में मिलता होगा, मैक्सिमम इक्वेशन जो है वो हमें इसी फॉर्म में मिलता है। सो एक इक्वेशन का फॉर्म मान लो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, पैराबोला का इक्वेशन वही है जो पैराबोला का इक्वेशन होता है। एंड अगर टेंजेंट फॉर्म करना होगा तो कंडीशन ये होता है, चेंज हो जाता है कंडीशन। देखो कैसे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास y² = 4ax, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है आपके पास lx + my + c = 0। इसी टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, my माइनस भेज दो इधर, इसको कन्वर्ट कर दो वही y = mx + c वाले फॉर्म में। क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट से x का टर्म और y के टर्म में ले आइए, तो -l/m x - n/m, ये हमारा इक्वेशन आ गया स्ट्रेट लाइन का, जो ट्रांसफॉर्म होके आप कर रहे हैं। अब क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट है, तो कंडीशन हमारा अभी जस्ट पहले जो पढ़े थे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग c = a/m होगा, जो हमने जस्ट अभी प्रूव किया है, जो रिजल्ट हमारा आया है ये वाला c = a/m। सो ये इक्वेशन हम इसी चीज को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। c का वैल्यू देख लो क्या है, -n/m। a का वैल्यू क्या है, a तो एज इट इज है, m क्या है, m का वैल्यू यहाँ l/-m, सो माइनस साइन ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, m टाइम्स ये m टाइम्स नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों तरफ है, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, n/m = am/l, ये हो जाएगा। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बस रिजल्ट ले आओ, सो nl = am² एंड am² = nl। सो यही हमें शो करना था, यही रिलेशन होगा। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो तो आप ये कंडीशन बताएंगे पैराबोला को टेंजेंट फॉर्म करने का, ना कि ये वाला कंडीशन। अब होता क्या है, कभी कभी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में दिया रहेगा, इक्वेशन आपको वैसे दे दिया जाएगा, तो आप वैसे कर लो। जैसे हमारे पास y = mx के फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो वैसे बना लो, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो आपको वो चेक करना होगा। तो दोनों केस में रिजल्ट मतलब टेंजेंट फॉर्म करेगा और दोनों सिनोनिम्स वर्क कर सकते हैं। अब मुझे ये बता, हाँ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट, ये जो ये a है ये पैराबोला के इक्वेशन से आया है। m जो है वो देखिए ध्यान से क्या था, m इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, l इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, n इज कांस्टेंट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा, a क्या मीन कर रहा है, m क्या मीन कर रहा है, n क्या मीन कर रहा है और l क्या है। सो l स्ट्रेट लाइन से आया है, n भी स्ट्रेट लाइन से आया है, m जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही कोएफिशिएंट है y का, और a जो है वो पैराबोला से आया है। सो अगर इस तरह का हम देखें तो मान लो एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, मान लो पैराबोला वही ले लिया, y² = 16x,
और हमारे पास सर्टेन जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज मान लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब चेक करते हैं वही क्या था इक्वेशन, देख लो। am square is equal to anl, so am square is equal to n and l। so a क्या है, यहाँ 4 है तो 4 का टर्म, 4 इंटू एम स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, और n क्या है देखो 10, और l क्या है lx, दिस इज 30, सॉरी 3, सो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 दिस इज 16 एंड दिस इज इक्वल टू 30। So this is not equal to this term, so tangent is not going to be formed. Tangent नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे, आइदर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो या उस फॉर्म में, हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि अल्टीमेटली क्या आने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मान लो जो हमने प्रूफ किया है ना, अभी जो सॉल्व किया है वो हमें मिला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला हमने लिया है। ठीक है, अगर इसी फॉर्म में मान लो आपके पास y इज इक्वल टू या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर पैराबोला का इक्वेशन चेंज कर दिया जाए, ठीक है, या फिर जस्ट रिमूव ही कर दो इसे, इस फॉर्म में ले लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तब मुझे बताइए तो क्या रिजल्ट आएगा कंडीशन वाला, 4ay होगा, और y इज इक्वल टू मान लो आपका लाइन हम ले रहे हैं mx प्लस c। तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी चेक करके मुझे बता सकता है कोई क्या रिजल्ट आने वाला है? मतलब टेंजेंट फॉर्म होने का क्या कंडीशन होगा, बताओ तो जरा। AY square is equal to 1. क्या है a Y square. ay स्क्वायर इज इक्वल टू, Yes, ma'am. 1. इससे कैसे होगा, करके लिख रहे हो आप, सॉल्व किए हो? Yes, ma'am. अच्छा, और कोई? और कोई बताओ क्या होगा? नहीं समझ में आया है मैम, फिर से बताइए ना। क्या समझ नहीं आया? कैसे चेक कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्लास में थे? कब? आज तो स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से हैं तो क्या समझ नहीं आया? कंडीशन चेक करना है, एक रिजल्ट हम लोग लाए हैं, उस रिजल्ट से चेक करो वो रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, बस इतना ही तो करना है। आपके पास दिया हुआ है ना ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से मुझे चेक करना है, और अभी जो मैंने दिया है वो तो आपको एक्सपेंशन है, डिराइव करना है। ये कंडीशन है टेंजेंसी का, टेंजेंट बनेगा ऐसा होगा तो। सी देखो क्या होता है, सी क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में जो सी टर्म कांस्टेंट कहाँ है आपको नहीं पता है? ये अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है
तो ये टर्म स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है ना, सी क्या है, कांस्टेंट, एम क्या है पता है आपको, यहाँ से स्लोप, ए क्या है, पैराबोला का फोकस। सो इससे चेक करो यहाँ पे कि टेंजेंट फॉर्म होगा या नहीं, ये बताया गया था। और इस केस में जो क्वेश्चन मैंने दिया है अभी वो ये था कि अगर इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम चेंज कर दें एक्स स्क्वायर के टर्म में, मतलब हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन जो है वो वाई एक्सिस पे बनेगा तो कुछ और आता है, एक्स एक्सिस पे बनेगा तो कुछ और आएगा। तो वहाँ पे आपका जो दूसरा फॉर्म दिया है ये वाई एक्स एक्सिस पे फॉर्म होने वाला पैराबोला है, मैंने जो इक्वेशन दिया है वो वाई एक्सिस पे फॉर्म होने वाला पैराबोला है। तो क्या कंडीशन होगा, ये कंडीशन चेक करने के लिए बोला गया। समझ गए? बताओ। हाँ मैं एक बार करके दिखाइए ना, कैसे चेक करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल। ये पूरा सॉल्व करके ये भी हम बता रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, मुझे ये बताओ ना। अभी करके बताया है ना मैंने। एक आध दो एग्जांपल दीजिए ना मैम, एक बार उनको समझ नहीं आता है तो। एक मिनट, हम एग्जाम्पल अभी नहीं दिए हैं। बताओ तो, व्हाइट बोर्ड पे जो हम डिस्कस कर रहे थे क्या था, एग्जाम्पल नहीं था। जब नहीं समझ आता, जब बता रहे होते हैं तो पूछा करो, जब पूछ रहे होते हैं कि समझ आया हाँ नहीं, रिस्पॉन्ड करिए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है आपको। और जब जैसे ही ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तब आपसे के पास से क्वेश्चन अराइज होना शुरू होगा। मैंने बताने के लिए कहा, नहीं बताने वाले हैं, या फिर बार जो भी बनाए हैं, जो भी सॉल्व किया हुआ है, जो भी टर्म्स है, एक एक टर्म का एक्सप्लेनेशन दिया है। एग्जाम्पल दोनों जो हमने प्रूव किया, दोनों फॉर्मूला का आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते हो, जैसे ही क्वेश्चन दे दिया जाता है हो जाता है बस समझ नहीं आ रहा है। इसमें एग्जाम्पल क्या देना है मुझे? टेंजेंट वर्ड लगता है सुने नहीं हो आप कभी, वैसे बात कर रहे हो। सेम कंडीशन हम लोग ने सर्कल में भी पढ़ा था। एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है आपको नहीं पता, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस टर्म को हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे। कोई भी आपको पैराबोला दिया है, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, अब ये बताओ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला, पढ़े थे ये कि नहीं, हम मुझे ये पहले बताओ, उसके बाद आगे बात करें। बताओ, ये पढ़ा है इतना? इसमें पढ़े पढ़े हैं ना? तो यही चीज बोला जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट बनाएगा या नहीं, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन दिया हुआ है, टेंजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये पूछ रहा है तुमसे। तो ये स्ट्रेट लाइन है, वो टेंजेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो कैसे पता करोगे? तो इस इक्वेशन का y का जो वैल्यू है ये, इसको इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई करता है तो बनाएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो नहीं बनाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू रख के देखिए, इसी चीज को तो यहाँ सॉल्व किया हुआ था। देखो, वाई स्क्वायर का वैल्यू, वाई का वैल्यू यहाँ रखा हुआ है, क्या आप भटक रहे हैं पता नहीं, वाई का वैल्यू यहाँ रखा हुआ है
ध्यान से जब बताया जाता है ना तो ध्यान तुम लोग देते नहीं हो। y का वैल्यू यहाँ रखा हुआ है mx प्लस सी, रिप्लेस कर सकते हैं 4ax लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, ये टर्म नहीं आएगा a स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर नहीं आएगा, ये इज इक्वल टू 4ax। ये तो बात है। हाँ बताओ हाँ मैं बना देता हूँ। क्या बोल रहे हो बाबा? समझ में आया यहाँ पे मैम। समझ में आया तो बनाइए। यहाँ पे समझे हुए। जब यहाँ पे समझ गए तो यहाँ के बाद आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगा तो 2 रूट निकलता है उसका, x का 2 वैल्यू तो मान निकलता है। और 2 वैल्यू मिलेगा तो 2 वैल्यू मिलेगा तो सोचो अगर 2 वैल्यू अलग अलग मिल जाए, एक 3 मिल जाए एक 4 मिल जाए, तो टेंजेंट कभी भी एक कर्व पे 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो सकता है, स्ट्रेट लाइन है, एक पे टेंजेंट बनाएगा ना, 2 पॉइंट पे तो टेंजेंट बनाएगा नहीं। लगता है कि यहाँ भी टेंजेंट बना दे, यहाँ भी बना दे, क्योंकि कर्व पे किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो एक ही टेंजेंट बनेगा। तो अगर 2 वैल्यू भी होगा अगर रूट का x का तो वो दोनों इक्वल होगा। अब दोनों अगर इक्वल होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और ये जो मिला है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो इक्वल होने का एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तभी इक्वल होता है। ये आप 4th 5th में ही पढ़े होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, 10 में पढ़ा इक्वल होता है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट 0 में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर। 20 का तो बी क्या है देखो यहाँ, क्या है बी, 2cm माइनस बी में बी मीन्स यस मैम का कोएफिशिएंट, बी मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट, ए मीन्स यस एक्स मैम का कोएफिशिएंट और सी मीन्स जो कांस्टेंट है। तो बी का वैल्यू क्या है 2 2cm माइनस 2 है। अब इसी का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 4 c स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस कट जाएगा ना फिर। ठीक है, कटेगा तो बाद में देखेंगे। माइनस 4ac 4 है, ए क्या है देखो, ए की जगह क्या है m स्क्वायर सी की जगह सी स्क्वायर, वैल्यू को पुट कर दिया। स्क्वायर अब इसको ब्रेक करो, 4 कॉमन लेके हटा दो, इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे ब्रेक हो नहीं है, ब्रेक कर दिए। ये टर्म 4 कॉमन लेके रिमूव कर दिया, कॉमन लेके जब रिमूव कर रहे हैं तो देखो ये टर्म और ये टर्म सेम आ रहा है, कैंसिल कर दो। फिर कैंसिल करने के बाद देखोगे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो 4 कॉमन लेके हटा देते हैं, पहले तो जो बचा है वो लिख देते हैं, फिर 4 कॉमन लेके हटा देते हैं, फिर a कॉमन लेके हटा देते हैं क्योंकि इसमें a है इसमें भी एक a है, हटा दिया। अब बचा क्या a इज इक्वल टू सी एम, तो a इज इक्वल टू सी एम मतलब c इज इक्वल टू a बाई एम भी लिख सकते हो। अगर ये होगा तो टेंजेंट फॉर्म करेगा, क्योंकि हम लोग शुरू का क्या हासिल किए थे, टेंजेंट फॉर्म कर रहा है ऐसा मान के चले थे। कब फॉर्म करेगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो टेंजेंट बनेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो टेंजेंट नहीं बनेगा। बस इतना ही था, और इसका मैंने एग्जाम्पल भी लेकर आपको बताया था कि कोई वैल्यू है जिसमें हम लोग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख रहे थे 16x और वैल्यू y इज इक्वल टू मान लो 6x है प्लस 3 है, ये हमारा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। देखो सेम जैसा है, कंपेयर करो। यस मैम अब ये इसमें
ए कैसे निकलता है, ये वैल्यू होता है 4ax के, ठीक है, पता है आपको पैराबोला से। तो 4a Yes, ma'am. 16, a is equal to what? पवन 4. 4 आ Four, A गया ma'am. equal to 4 then. ठीक है, अब a 4 आ गया। अब कंडीशन देखो, कंडीशन याद है क्या था? जस्ट हम लोग देखे थे ना, प्रूफ किए थे C बराबर A बाय M। c इज इक्वल टू a by m था ना। A by M. Yes ma'am. अब c इज इक्वल टू a by m, यहाँ देखो c का वैल्यू क्या है, c किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, कंपेयर करो। Constant को हाँ, तो c 3. 3 इज इक्वल टू m by a, या a by m है, a by m 4 by 6, A by M. 4 by 6। सो ये इसके इक्वल है, No. नहीं है, दैट मीन्स टेंजेंट नहीं फॉर्म कर रहा है, समझ गए? Yes ma'am. Yes ma'am, समझ गए. मैम किसके इक्वल मैम? हाँ, किसके इक्वल? 4 के इक्वल, 3 के तो 4 के इक्वल। c जो है 4 by दोनों- 6 के इक्वल नहीं है। नो नो नो, टेंजेंट नहीं फॉर्म। 3 4 by 6 के इक्वल नहीं है ना, नो मैम। न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अलग न्यूमेरिकल वैल्यू, तो टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर ये होता तो टेंजेंट फॉर्म करता, बस यही चीज बताया गया है। यस मैम। अब यही चीज मैंने प्रूफ करने के लिए आप लोगों को कहा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये हमारा इक्वेशन हो और हमारा स्ट्रेट लाइन जो हो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो, तब क्या होगा, तब टेंजेंट बनेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है सेटिस्फाई करने? मैम C बराबर माइनस AM स्क्वायर। c बराबर माइनस AM स्क्वायर। माइनस am स्क्वायर, यस मैम। ये आएगा। मैम यही तो टेन- मेरा आया है। अच्छा, आप कौन अभय बोल रहे हैं क्या? अबुल मैम। अच्छा, और कोई बनाया है इसको? बताइए, राजेश आप बना रहे हैं? Ma'am, C is equal to minus A by M. माइनस ए बाई एम, Yes, ma'am. सी इज इक्वल टू माइनस ए बाई एम। अच्छा, चलो, और किसी का रिजल्ट कुछ आया है? राजेश आपका? नहीं, नहीं मैम, माइनस कहाँ से आया मैम? माइनस नहीं आएगा। माइनस वाला केस तो उसमें आ जाएगा ना, अपोजिट वाले में। लेफ्ट हैंड अगर है तो राइट हैंड पैराबोला में ये कंडीशन आ जाएगा। इसमें y का वैल्यू करके देखो ना क्या आ रहा है। मैम आप बनाइए ना एक बार, तब आ जाएगा क्या। एक बार तो हम करके ही दिखाए ना अभी। मैम इसमें राइट कौन सा है हम लोगों को पता ही नहीं है, सही कौन सा है इन दोनों में, मैम। इन दोनों में आंसर क्या है? ये तो नहीं होगा, ये भी होने के चांसेस कम ही है। कि ये जो केस है ना, देखो ये केस कब आएगा, तब आना चाहिए जब आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, जो अब हम लिखते हैं ना -4ax, जो a का वैल्यू नेगेटिव आता है, उस केस में ये आ जाएगा। और y इज इक्वल टू जो भी आपका इक्वेशन है, ये तो वही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, ये इस केस में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो कंडीशन था c इज इक्वल टू a बाई एम, चूंकि इसमें a पॉजिटिव होता है तो इसमें c इज इक्वल टू a बाई एम आता है,
और यहाँ जो इस केस की बात कर रहे हैं वो जो केस है वहां पे माइनस ए होता है, नेगेटिव होता है ए, तो माइनस ए बाई एम आ जाएगा। सो ये दोनों केस, ये केस होगा फॉर नेगेटिव वाला, ये उस केस में है। जैसे देखो पैराबोला राइट हैंड के लिए हम बनाए थे तो ए बाई एम आया था, लेफ्ट हैंड के लिए करेंगे तो माइनस ए बाई एम आएगा। ठीक है, ये वो दो केस है। अब और मैंने जो पूछा है ना वो आपसे ये पैराबोला पूछा है, करके देखो आप लोग, करके देखना क्या आता है। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये डाउनवर्ड पैराबोला जो भी इसका आएगा उसका अपोजिट ये हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आ रहा है, और ये वाला केस इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव निकाल लो, उसी में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ यस मैम, अध्ययन भी क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन वाला भेज दीजिएगा मैम। इक्वेशन वो मैम अभी बताएं तो टाइजेंट फॉर्मूला का। अच्छा फॉर्मूला, PDF मैम, PDF। ठीक है। और इन सब के बाद हम लोग एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पढ़ते हैं, याद है ना? टेंजेंट में पढ़ा था पॉइंट ऑफ पहले तो चेक करेंगे टेंजेंट बनेगा या नहीं, और अगर टेंजेंट बनेगा तो किस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी डिस्कस करना है हमें। लेकिन आप लोग ये करके देखना खुद से, क्योंकि यस मैम। क्योंकि सारा तरीका वही है ना। आप एक पैराबोला के लिए ऐसे डेवलप कर लिए, दूसरा पैराबोला के लिए भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पैराबोला का ये बना लोगे, अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। और क्वेश्चन का कौन सा फॉर्म रहेगा वो आपको पहले से पता नहीं रहेगा। हर जगह आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4ax वाला फॉर्म है ये क्वेश्चन में दिया रहे, जरूरी है नहीं रहेगा। लेकिन हाँ जान सकते हैं अगर ये टर्म है तो ऐसे चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग बाकी का क्या चेंजेस होगा वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए खुद से एक बार डेवलप करके देखना। ठीक है, और आप यस मैम। ऐसा भी है Yes, जो ma'am. असाइनमेंट जमा नहीं किया है, क्या चीज का असाइनमेंट मैम? क्वेश्चन दिए थे ना आप लोगों को असाइनमेंट के लिए, ग्रुप में जाके देखो तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है असाइनमेंट का, बहुत पहले दिया। यस मैम, है। किसी ने नहीं बनाया है, बना के मुझे कल तक भेजिए तो। ओके मैम। सब लोग जितने भी हो, कोई एक ग्रुप लीडर जो हो वो सारा मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना।